हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल देखिए आरपीएफ कांस्टेबल 7 मार्च सेकंड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सभी 3500 प्रश्नों को आपको हम दिखाएंगे और सोल्यूशन भी बताएंगे। यह देखिए यह माई स्कोर कार्ड है, ये हमारा स्कोर कार्ड है। हम खुद इस एग्जाम को दिए हैं, एलपीसीबीटी सॉरी इसको आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को, जो 7 मार्च को सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार के प्रेजेंट टाइम में टीसीएस का एग्जाम का पैटर्न क्या है और इसी प्रकार के प्रश्न एलपीसीबीटी 2 एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में होने के ऐसे ही प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ये मैथ क्या, इसमें हम मैथ के सभी 3500 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले रीजनिंग का भी सोल्यूशन अपलोड है चैनल पे, जीके का भी आप जाकर देख सकते हैं, एसएससी जीडी का भी, तो सब कुछ चैनल पे अपलोड है। आप एक बार चैनल पे जाकर जरूर देखिए। तो देखिए ये हमारा नाम है, अगर आप चैनल से जुड़े होंगे स्टार्टिंग से तो जानते होंगे हमारा नाम ये पड़ता है। और ये देखिए हमारे यह कम्युनिटी यानी कि ओबीसी की कैटेगरी से हैं। और देखिए 7 मार्च 2025 को सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था, शीतला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी में। जैसा कि जानते हैं वाराणसी हमारा होम मंडल पड़ता है, तो होम मंडल में एग्जाम था। देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का यह एग्जाम था। अब हम आ जाते हैं आगे। तो देखिए हम जब एग्जाम देकर आए थे 7 मार्च को, तो देखिए 8 मार्च को अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किए थे। जब 7 मार्च को हम एग्जाम देकर आए थे तो 8 मार्च को अपने चैनल पे सुबह में 8 बजे एक वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें बताया था कि मैथ और रीजनिंग के देखिए 18 मिनट 33 सेकंड का वीडियो है, जिसमें बताया कि मैथ के पैटर्न में बदलाव हो चुका है। 2019 के जैसा मैथ नहीं आ रहा है, मैथ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा रहा है मैथ में, तो उसमें हम सब कुछ आपको रफली बताए थे। तो देखिए उस समय प्रेजेंट टाइम इसका व्यू गया था। देखिए 3 सप्ताह पहले उस वीडियो का व्यू गया था 2.8 यानी 2800 लोगों ने देखा था। और देखिए हम बताएं कि आरपीएफ कांस्टेबल की कटऑफ कितनी जा सकती है, क्योंकि आपको देखिए व्यू के चक्कर में आपको गुमराह किया जाता है। और हमारे चैनल पे एक बार एक कटऑफ की वीडियो आने के बाद दोबारा कटऑफ की वीडियो नहीं आती है। तो इस वीडियो का आप जाकर चैनल पे 8 दिन पहले अपलोड है, इसे जरूर देखें, जिससे आपको मेल फीमेल कैटेगरी वाइज सब कुछ कटऑफ बताएं। और देखिए ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बताएं, देखिए ये स्टूडेंट के डाटा के आधार पर बताएं, आप लोगों के डाटा के आधार पर। तो देखिए 1,35,000 से ज़्यादा स्टूडेंट के डाटा के आधार पर हम बताएं। तो आप जाकर जरूर देखें, व्यू देख करिए ना सोचें कि हमारे चैनल पे व्यू इतना है, कम है। तो कम नहीं है व्यू, आपको वाच टाइम हम सब कुछ दिखाएंगे चैनल पे। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला क्या कहता है, 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 78 है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत अगर 78 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 2 संख्याओं का तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, तो 78 गुना के 156, तो 156 हो जाएगा। कह रहा है कि और तीसरी संख्या 115 है। तो जो तीसरी संख्या है ना, एक संख्या जो तीसरी है, इसका योग यानी कि 115 यानी कि इसका योग 115 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 3 संख्या हो गई, और तीनों संख्या को जब इधर जोड़ेंगे तो ये तीनों संख्याओं का योग कितना निकल के आ गया? तो देखिए 3 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा 271। देखिए 271 3 संख्याओं का योग निकल के आ गया। कह रहा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है? तो शेष 2 संख्याओं का, और देखिए यहाँ पे दिया है कि 5 संख्याओं का योग 655 है। देखिए 5 संख्याओं का योग कितना है? तो 5 संख्याओं का योग है 655, और 3 संख्याओं का योग हमारा यहाँ से कितना निकल के आएगा? तो निकल के आ गया 271। यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो 2 संख्या का योग निकल कर आ जाएगा। तो 2 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 655 में से 271 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 384। तो 384 2 संख्याओं का योग हो गया। और कहा है कि अगर पूछा होता है कि 2 संख्याओं शेष 2 संख्याओं का योग क्या है, तो शेष 2 संख्याओं का योग हो जाता है 384। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। तो औसत क्या हो जाएगा? तो 384, 2 संख्याओं का है तो 384 भागे 2 कर देंगे। जब 384 में 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 192। तो 192 इज द राइट आंसर। देखिए हम भी चूज ऑप्शन 3 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 2 देखिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 3600 हो जाती है, और समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए कोई राशि है, मान लीजिए कोई राशि है 10% की दर से 2 वर्ष का, तो कह रहा है कि 3600 रुपया हो जाती है 3600 रुपया, यानी कि ये जिसे हम मिश्रधन कहते हैं। तो मिश्रधन 3600 रुपया हो गया, और साधारण ब्याज कितना निकल के आ जाएगा? तो साधारण ब्याज 10 गुना का 20 यानी 8%, तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा 20%। तो 20% हमारा साधारण ब्याज हो गया। अब देखिए कह रहा है कि साधारण ब्याज हो गया 20%। तो अगर साधारण ब्याज 20% है और मान लीजिए पी यानी कि मूलधन मान लीजिए कोई अपने आप में राशि 100 होती है, तो अगर मूलधन 100 है और 20% का ब्याज हो गया तो पूरा मिश्रधन कितना हो गया? तो मिश्रधन हो गया 120%। जैसे कि मान लीजिए आप बैंक में 100 रुपया जमा किए, ठीक, आपको 20% का ब्याज मिला, तो आपको कितना मिलेगा? तो मिलेगा 120। लेकिन ये कह रहा है कि 120 ना मिलकर हमको कितना मिला है? तो मिला है 3600 रुपया। तो प्रतिशत में 120 हुआ और रुपया में हो गया 3600। तब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 12×36 यानी कि 1% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान हो जाएगा 12×36, 1% का मान हो गया 30 रुपया, 1% का मान हो गया 30 रुपया। तो कह रहा है कि कह रहा है ना कि मूलधन, देखिए कह रहा है कि तो मूलधन क्या है? तो मूलधन यानी कि पी, तो मूलधन क्या है? 100% है। तो 100% करेंगे तो इसका 100 गुना, तो यानी कि इसका डबल जीरो इसमें बढ़ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? तो देखिए ये हो गया 3000 ये हो गया हमारा मूलधन। कह रहा है समान राशि पर समान ब्याज की दर से, देखिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? हमारा क्वेश्चन पूछा है कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो देखिए राशि कितनी है? तो राशि देखिए राशि यानी कि पी मूलधन कितना है? तो मूलधन लगाया है 3000, और इसे मिला कितना है? मिला है 3600 रुपया। तो ब्याज कितना मिला है? 3000 रुपया ये बैंक में लगाया है, और इसे मिश्रधन के रूप में मिला है 3600 रुपया। तो इसका ब्याज कितना मिला है? तो ब्याज के रूप में मिला है साधारण ब्याज से 600 रुपया। तो देखिए बोर्ड ने भी किया है चूज ऑप्शन फर्स्ट, और हम भी चूज ऑप्शन फर्स्ट किए हैं। यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 3 का आता है कि उस समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसकी समान भुजाओं में से प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको जब इसे आप इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यह चूज ऑप्शन यानी कि हम इसे नहीं किए हैं, स्किप कर दिए हैं। तो इस प्रश्न को हम स्किप कर दिए थे, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसे इसी प्रकार यह सॉल्व होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे प्रश्न नंबर 4। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा
प्रश्न नंबर 4 कहता है कि पी का वो मान जिसे इतना इतना एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इस प्रश्न को हम स्किप कर दिए। देखिए कुछ प्रश्न, देखिए हम कोई टीचर नहीं, हम ही एक स्टूडेंट है। और देखिए हमारा यह एग्जाम था 7 मार्च को, 7 मार्च को सेकंड शिफ्ट में हमारा इसका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम होना था। तो हम इस एग्जाम को हम स्किप करने वाले थे, क्योंकि हमारा 19 मार्च सेकंड शिफ्ट में हमारा था एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम। एएलपी सीबीटी 2 का मेंस एग्जाम था, तो हम एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 2 महीने से। तो हम इस एग्जाम को स्किप करने वाले थे, लेकिन यह एग्जाम 7 मार्च को पड़ा, लेकिन होम मंडल में पड़ गया, तो इसलिए हम इस एग्जाम को दें। एग्जाम देने का सिर्फ एक मकसद होता है कि हम पता चल पाए कि मैथ और रीजनिंग प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, टीसीएस का पैटर्न क्या है, क्योंकि उसी प्रकार के प्रश्न एएलपी सीबीटी 2 मेंस में भी आने की संभावना बनेगी। तो हम मैथ का प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे उतना, इसलिए मैथ में हमारा ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को हम स्किप कर दिए। अब नेक्स्ट प्रश्न में आ जाएगा प्रश्न नंबर 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 कुछ नहीं करना है, ये रूट 9 है, तो रूट 9 जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 3। और देखिए यह किसका वर्ग होता है, तो यह होता है 0.15 का, 15 का वर्ग 225 होता है, और 0.0 है तो 0.15 हो जाएगा। इसके बाद 144 किसका वर्ग होता है, तो 12 का। तब हमारा निकल के आ गया 12 इंटू 0.15 माइनस से निकल के आ गया 3। जब इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा 9.15। और देखिए चूज ऑप्शन हम भी किए 9.15, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ना ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। देखिए छोड़ने का मकसद नहीं है, बात यह है कि ऐसे प्रश्न बहुत ही टाइम टेकिंग होते हैं, जो कि समय आपके पास अगर थोड़ा सा भी आप इसमें, लेकिन हम आपको बताएं कि ऐसे प्रश्नों को आप एकदम 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो देखिए आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रिया किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। तो कोई प्रिया नाम की लड़की है, वो 30 दिनों में किसी कार्य को कर दे रही है, ठीक। प्रिया और वर्षा मिलकर एक साथ, तो प्रिया है और वर्षा यानी कि भी है, ये दोनों मिलकर 18 दिनों में उस काम को कर दे रहे हैं। तो टोटल काम यहाँ से निकालेंगे, तो टोटल काम अब देखिए आगे भी कह रहा है कि तथा प्रिया, वर्षा और निशा मिलकर, तो आगे भी कह रहा है कि प्रिया है और वर्षा है। देखिए आगे भी कह रहा है कि हम आगे नहीं पढ़े थे, तो देखिए आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है प्रिया है, वर्षा है और निशा, प्रिया, वर्षा और निशा मिलकर एक साथ उस काम को 9 दिनों में कर सकती हैं। तो ये 9 दिनों में कर सकती हैं। अब यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम क्या होता है, तो टोटल काम जो होता है ना, वो इन सभी का एलसीएम होता है। तो 30, 18 और 9, इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 90। इसके बाद हम निकालते हैं एफिशिएंसी, यानी एक दिन के कार्य करने की क्षमता। इसके बाद इसको सभी से डिवाइड करते हैं बारी बारी से। तो 30 में 90 का भाग करेंगे, तो 30 90, 18 पंचे 90 और 9 दहाई में 90, यानी कि ये एफिशिएंसी निकल गया। कहने का मतलब कि पी एक दिन में 3 काम करता है, पी और भी, यानी कि प्रिया और वर्षा मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, प्रिया, वर्षा और नेहा मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि उसी कार्य को प्रिया और निशा कितने दिनों में करेंगी, प्रिया और निशा उस कार्य को कितने दिनों में करेंगी। तो देखिए ये कौन है, तो ये है प्रिया और वर्षा। प्रिया कितना काम कर रही है, तो प्रिया एक दिन में 3 काम कर रही है, और प्रिया और वर्षा है तो प्रिया एक दिन में 3 काम कर रही है। देखिए यहाँ से सोचिएगा, प्रिया अगर एक दिन में 3 काम कर रही है और टोटल प्रिया और वर्षा मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो यानी कि कन्फर्म है कि वर्षा एक दिन में 2 काम कर रही है, तभी ना 3 2 5 हो गया प्रिया और वर्षा का मिलाकर। अब इसमें आ जाएंगे 10 वाले में, तो 10 वाले में देखेंगे तो इसमें कौन कौन है, प्रिया, वर्षा और नेहा। तो प्रिया और वर्षा का देखिए, प्रिया और वर्षा यहाँ से कर रही है 5 काम, तो प्रिया और वर्षा एक दिन में 5 काम कर रही हैं। तो अगर 10 में से 5 काम प्रिया और वर्षा कर देंगे, तो यानी कि 5 काम कर रही है नेहा। तो नेहा का काम कितना हो जाएगा, तो नेहा का काम हो जाएगा 5। नेहा एक दिन में 5 काम कर रही है। क्वेश्चन का है कि उसी कार्य को प्रिया और निशा कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो प्रिया और निशा, तो प्रिया का काम कितना है, देखिए प्रिया कहाँ है, तो प्रिया एक दिन में 3 काम कर रही है। तो प्रिया और निशा कर रहा है ना, तो प्रिया और निशा, तो प्रिया एक दिन में 3 काम कर रही है। और निशा कहाँ है, तो निशा है, निशा एक दिन में 5 काम कर रही है। तो प्रिया और निशा एक दिन में कितना मिलकर काम कर रही है, तो एक दिन में 8 काम करेंगे। और टोटल काम हमारा कितना करना है, तो टोटल काम करना है 90। टोटल काम कितना करना है, तो टोटल कुल काम हमारा है 90। देखिए कुल काम 90 है, तो 90 काम को प्रिया और निशा मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे, तो 90/8 करेंगे। तो 90/8 करेंगे तो हो जाएगा 45/4। तो देखिए 45/4 इज द राइट आंसर। तो देखिए बोर्ड ने भी किया है फर्स्ट ऑप्शन, और हम भी चूज ऑप्शन किए हैं फर्स्ट, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्न टाइम टेकिंग हो सकते हैं, लेकिन आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसे प्रश्न आप 1 मिनट के अंदर ही कर पाएंगे। और अभी हम एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि जानते हैं एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो यह वीडियो हम अभी 26 मार्च को बना रहे हैं। हो सकता है यह वीडियो अपलोड होते होते अप्रैल का महीना आ जाए, क्योंकि हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं है, ना ही कोई टीचर है, हम भी स्टूडेंट हैं और एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। जब भी हमको टाइम मिलता है वीडियो बना कर देते हैं, उस समय अनुसार बाद में अपलोड करते हैं। तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो भी ऐड आता है ना, प्लीज़ उसे 2 मिनट तक जरूर देखा करें, क्योंकि देखिए अभी हमारा चैनल हाल ही में मोनेटाइज हुआ है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे व्यू और वॉच टाइम बहुत ज़्यादा है, हम आपको इस वीडियो में भी दिखाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ऐड को देखते रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तो रेवेन्यू भी जो हमारा जनरेट होगा, डॉलर भी इंक्रीज होगा। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और जो ऐड आते हैं उसे प्लीज़ 2 मिनट तक जरूर देखा करें। ज़्यादा नहीं देखने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट तक आप जरूर देखें, आपसे रिक्वेस्ट है। अब हम आ जाते हैं आगे। तो देखिए एक 45 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे, वीडियो को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम गांव से रहते हैं और पेड़ों पे आकर हम वीडियो बनाते हैं। चैनल पे जाकर देख सकते हैं वीडियो, हम पेड़ पे बैठ कर वीडियो को शूट करते हैं। तो आप चैनल पर वीडियो सब कुछ है कि कहाँ से वीडियो बनाते हैं, आपको दिखाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग हमको सपोर्ट करिए, और हम आपको वादा है कि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो कभी भी निराश नहीं होंगे। कंटेंट कम देंगे, लेकिन जो भी कंटेंट देंगे तगड़ा कंटेंट देंगे और रिलेवेंट कंटेंट देंगे। और देखिए अब आगे जो भी आप डिमांड करेंगे उस हिसाब से हम क्लास अपलोड करेंगे। तो देखिए कोई मान लीजिए कि ट्रेन है, ये कोई ट्रेन है, ट्रेन की
चाल कितनी है, तो ट्रेन की है, कह रहा है ना कि ट्रेन की लंबाई है 145 मीटर, 145 मीटर, ये इस ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 145 मीटर। कह रहा है कि 9.5 मीटर पर आवर, ये कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इसका गुणा था, ये कोई व्यक्ति है, ये कह रहा है विपरीत दिशा में आ रहा है, कोई विपरीत दिशा से आ रहा है, कितना है इसका चाल है 9.5 किलोमीटर पर आवर, और इसका ट्रेन का तो चाल नहीं दिया है, तो ट्रेन का चाल मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इस व्यक्ति को कितने समय पर पार कर दे रहा है, तो इस व्यक्ति को कह रहा है ना कि 30 सेकंड में यह पार कर दे रही है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी अन्य ट्रेन को, गुफा को, यानी कि जिसमें लंबाई होता है, दूरी होता है, उसको पार करती है, तो ट्रेन अपनी लंबाई खुद की और उसकी दूरी दोनों की जुट जाती है। लेकिन जब कोई ट्रेन कुछ ऐसे वस्तु को पार करे जिसकी लंबाई ना होकर ऊंचाई होती है, जैसे खंभा हो, व्यक्ति हो, उसकी लंबाई नहीं होती, उसका ऊंचाई होता है, तो उस स्थिति में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। ये इसका कंसेप्ट होता है। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे चाल, तो आपेक्षिक चाल हमारा सापेक्षिक चाल निकाल जाता है, तो आपेक्षिक चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा में समय। देखिए आपको ट्रैक्टर का भी आवाज़ मिला हो, तो हम गाँव में रहते हैं और वीडियो पेड़ पे आकर बाहर खेतों में बनाते हैं, तो आप लोग चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाकर देखिए, और वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। कंटेंट अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट एक प्यारा सा भी करें। तो देखिए सापेक्षिक चाल जब दोनों की दिशा समान रहती है ना, जब सेम डायरेक्शन में रहती है, तो चाल का अंतर हो जाता है, चाल घट जाता है। और जब डायरेक्शन चेंज होता है ना, जब अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होती हैं, तो ऐसे कंडीशन में डायरेक्शन यानी कि जो होता है चाल जुट जाता है। तो सापेक्षिक चाल, दोनों की चाल क्या है, तो दोनों की चाल अपोजिट दिशा में, तो ये चाल जुट जाएगा। तो ट्रेन की चाल है x और व्यक्ति की चाल है 9.5, तो ये x प्लस 9.5 इससे हम जोड़ देंगे। दूरी कितनी है, तो दूरी बता दिए कि अब जब व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी लंबाई खुद के बराबर, तो 145 बटा में समय कितना ले रही है 30 सेकंड का। ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन उत्तर किस में बताना है, तो उत्तर बताना है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद इसको जब कैलकुलेशन करेंगे, तो जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 87.5। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17.4। तो देखिए 17.4 क्या आ गया, तो इसका चाल निकल के गया, चाल निकल कितना आ गया, तो चाल निकल के गया 17.4। तो कह रहा है ना कि यक्स, तो यक्स प्लस, देखिए यहाँ से निकल गया यक्स प्लस 9.5 बराबर आ गया 17.4। अब यक्स बराबर निकालेंगे, ट्रेन की चाल का है, तो ट्रेन की चाल यक्स माने थे, तो यक्स बराबर जब निकालेंगे तो हो जाएगा 17.4 माइनस 9 इधर आके घट जाएगा था 9.5। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 7.9 किलोमीटर पर आवर, यह ट्रेन की चाल हो जाएगी। तो देखिए बोर्ड ने भी किया है चूज ऑप्शन फर्स्ट, और हम भी चूज ऑप्शन किए हैं फर्स्ट, और बोर्ड ने भी माना है फर्स्ट, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जब हम LPCPT2 का एग्जाम देकर फ्री हो जाते हैं, बीच में भी वीडियो देते हैं, तो जब LPCPT2 का मेंस का एग्जाम देकर हम फ्री हो जाएंगे, तो आपको चैप्टर वाइज आपको क्लास देंगे, तो उसके लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। और देखिए अभी हम SSC GD एक कैंडिडेट जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजे अपना PDF, क्योंकि हम SSC GD 2025 का एग्जाम तो नहीं दिए, तो वो भेजे थे कि आप मैथ ओरिजिन का सॉल्व करा दीजिए, आपका सोल्यूशन पसंद आता है। तो देखिए उनका शिफ्ट का हम सब सोल्यूशन दे दिए हैं, तो मैथ का भी और ओरिजिन का भी। तो आप क्या करिए, दोनों वीडियो को देख जाइए। अभी हाल ही में एग्जाम हुआ, देखिए ये हमारा चैनल है, तो प्रेजेंट टाइम हमारे चैनल पे जो है वीडियो की संख्या 633 वीडियो है, और 8.65 के सब्सक्राइबर हैं प्रेजेंट टाइम में, और हमारा सबसे पॉपुलर वीडियो है 8,33,000 लोगों ने देखा है। और देखिए हम आपको वॉच टाइम दिखा रहे हैं अपने चैनल का, तो देखिए 28 दिनों का अंतिम 28 दिनों में हमारे चैनल पर वॉच टाइम कितना है, तो वॉच टाइम हावर में कितना है, तो हावर में 1848 घंटा। अगर वही आप 365 दिनों का देंगे ना, आज से 365, क्योंकि आज हम 26 मार्च को यह वीडियो बना रहे हैं, 26 मार्च को यह वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है ये वीडियो अपलोड होते अप्रैल का महीना आ जाए। तो देखिए अभी 365 दिनों के अंदर हमारा वॉच टाइम कितना है, तो वॉच टाइम है 13,322 हावर वॉच टाइम है। जैसा कि जानते हैं कि चैनल मोनेटाइज होने के लिए मात्र 4,000 वॉच टाइम की जरूरत होती है, और हमारा इतना वॉच टाइम हमारा कंप्लीट है प्रेजेंट टाइम एक साल के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं। तो क्योंकि हम वीडियो छोटा ऐसा नहीं है कि फालतू का वीडियो देते हैं बड़ा 1-1 घंटा का होता है, लेकिन हम ज़्यादातर अच्छा कंटेंट देते हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, अगर मेहनत पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। 2 संख्याओं का लघुत्तम इतना है, 2 संख्याओं का लघुत्तम कितना है, तो वो है 315, यदि संख्याएं 7 और 9 है। तो देखिए ऐसे कंडीशन में कुछ नहीं किया था, संख्या क्या है, तो संख्या है 7 और 9, इनका एलसीएम निकालेंगे, तो 7 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 7 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 63। लेकिन कह रहा है कि 63 कितना है, तो ये 63 का मान हो जाएगा 315, एलसीएम दिया है तो 315 हो जाएगा 63 का मान। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो संख्या कौन की है, 9 और 7, 9 7 जोड़ेंगे तो संख्या का योग कितना आ जाएगा, तो 9 7 संख्या का योग हो जाएगा 16। तो 63 का मान हो गया 315, तो 16 का मान बताना है, तो हमको 16 का मान बताना है। तो देखिए ये 5 बार में कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 16 × 5, तो 16 × 5 = 80। तो 80 इज द राइट आंसर। देखिए बोर्ड ने भी किया है चूज ऑप्शन 2, और हम भी चूज ऑप्शन 2 किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए अब आगे आ जाएंगे, यदि एक घनाभ, देखिए प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, यदि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और आयतन इतना है, तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखिए घनाभ का आयतन का आपका फार्मूला याद होना चाहिए। तो घनाभ देखिए रेलवे का अगर आप कोई भी एग्जाम से देते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एडवांस लेवल पे। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लेकिन घनाभ का आयतन हमारा दे दिया है, आयतन का मान कितना दे दिया है, तो आयतन का मान दे दिया है 3384। तो इसके बाद देखिए लंबाई का मान दे दिया है 8,
लंबाई का मान यहाँ से दिया है ना कि लंबाई बराबर 8, तो लंबाई बराबर 8 और चौड़ाई बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 8 × 3 और देखिए ये ऊंचाई नहीं दिया है तो ऊंचाई बराबर ये हो जाएगा एच। इसके बाद सॉरी ऊंचाई देखिए चौड़ाई, यहाँ चौड़ाई, इसके बाद इसे कैलकुलेशन करेंगे तो ये बी यानी कि हमारा आ जाएगा घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करें तो ऊंचाई यानी कि एच बराबर कितना हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा 3384/8। जब इसे ये हो जाएगा 8 3 के 24, तो 8 3 के 24 जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 141 सेंटीमीटर। तो 141 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, तो 141 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएंगे। यम का वह देखिए, यम का वह सबसे छोटा मान क्या है जिससे 5 अंकों वाली संख्या का मान कितना है, तो संख्या का मान है 1 8 1 3 11 से विभाज्य हो, तो ये संख्या 11 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 11 से विभाजिता का रूल होता है कि अल्टरनेट संख्याओं के एक संख्या छोड़कर अंकों का योग, तो योग या तो 11 से डिवाइड संख्याओं के जो संख्या एक संख्या छोड़ के उसकी अगली वाली संख्या को जोड़ देते हैं और इसके बाद दोनों का अंतर करते हैं। इसके बाद जो अंतर आता है ना, या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाला अंक हो। तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 9 और 9 3 12 12 आ गया। इसके बाद इस साइड जोड़ेंगे तो ये 1 है और यहाँ पे पहले से कुछ है नहीं, तो अगर यहाँ पे अगर आप 0 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 12 और 1 अंतर करेंगे तो 11 आ गया। 11 जबकि 11 से विभाजित हो जाता है, या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए या तो 11 से कटने वाला होता है आना चाहिए, 11 का विभाजिता रूल है। तो इसका सही आंसर होगा चूज ऑप्शन, बोर्ड ने किया ऑप्शन नंबर 4 यानी 0 और हम भी चूज ऑप्शन किए 4, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं ना इस प्रश्न की इसका सोल्यूशन का भी पीडीएफ पाने के लिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने चैनल पर वीडियो की क्वांटिटी कम रखते हैं लेकिन चैनल जो भी वीडियो देते हैं एकदम स्टूडेंट के परफेक्ट देते हैं, क्योंकि आलतू फालतू वीडियो बनाना हमको पसंद नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद इतना टाइम नहीं है कि हम आप लोगों को आलतू फालतू वीडियो दें। तो देखिए यह एडवांस लेवल का प्रश्न है और एक अच्छे लेवल का प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हम स्किप कर दिए, नहीं अटेम्प्ट किए थे। तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद है तो आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप पे इसका सोल्यूशन भेज सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर 12 को हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे हम 5 स्टार रेटिंग देंगे, 5 स्टार रेटिंग देंगे। आपको बताएं कि ऐसे प्रश्न को आप देखिए, यह प्रश्न 5 स्टार या जो ये बहुत हमारे हिसाब से VVI अभी तक था इस सेट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा। और देखिए यह प्रश्न जल्दबाजी, देखिए बोर्ड ने किया ऑप्शन नंबर 2 हम चूज ऑप्शन कर दिए ऑप्शन नंबर 1। यह प्रश्न जल्दबाजी में हमारा ओवर स्मार्ट बनने की वजह से गलत हो गया, नहीं तो ऐसे प्रश्न को हम आराम से 1 मिनट के अंदर ही कर लेते हैं। अब आपको बताएं कि इस प्रश्न को आप कैसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आर्यन को एक बड़े लॉन की घास काटने में 12 घंटे का समय लगता है। ये भाई हो गए आर्यन भाई, इन्हें लगता है 12 घंटे का समय। वह अरमान से मिलकर, अरमान की सहायता से, तो ये यानी कि आर्यन और अरमान ये दोनों मिलकर अगर कार्य को करें तो 7 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। यदि अरमान अकेला कार्य करता है तो उसे घास काटने में कितना समय लगा। यदि अरमान कह रहा है कि यदि अरमान अकेले कार्य करे, ठीक है। टोटल काम आपको बता दिया कि एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 12 7 84, 84 एलसीएम हो जाएगा। इसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे एक दिन के कार्य करने की क्षमता, तो ये 12 7 84 हो जाएगा, इस 7 ये 12 ये हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए आर्यन और अरमान देखिए आर्यन और अरमान मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आर्यन और अरमान मिलकर एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। इसमें से अगर आप आर्यन का काम घटा देंगे, ये आर्यन का काम है 7, तो अगर हम आर्यन का काम 7 घटा देते हैं तो यहाँ से अरमान का काम निकल के आ जाएगा। अरमान का काम निकल के आ जाएगा ना, तो अरमान का काम कितना हो जाता है 12 - 7 यानी कि 5। अरमान एक दिन में 5 काम करता है। तो देखिए आर्यन एक दिन में, देखिए अब यहाँ से लिखेंगे तो आर्यन एक दिन में 7 काम करता है, अरमान एक दिन में 5 काम करता है। देखिए आर्यन एक दिन में 7 काम करता है, अरमान एक दिन में 5 काम करता है और दोनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं। यहाँ सबका काम निकल के आ गया। अब कह रहा है कि अरमान, तो अरमान एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो अरमान एक दिन में 5 काम कर रहा है। अरमान एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो अरमान का काम निकालेंगे, तो अरमान टोटल काम कितना है, तो टोटल काम करना है 84 और अरमान एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 84 बटे में 5 कर देंगे। तो 84 बटे में 5 करेंगे, तो 84 बटे में 5 करेंगे तो 16 5 80, तो 16 हो जाएगा। देखिए 16 5 80 होता है ना, तो 16 सही 4 बटा में 5 घंटा, 16 सही 4 बटा में 5 घंटा, 16 सही 4 बटा में 5 घंटा आ जाएगा। तो 16 सही 4 बटा में 5 घंटा इसका ऑप्शन रहता तो ये हमारा सही होता, लेकिन 16 सही 4 बटा में 5 घंटा है नहीं। ऑप्शन क्या दिया है, तो दिया है 16 घंटा तो दिया है, लेकिन आगे मिनट में दिया है तो मिनट में चेंज करेंगे। तो 16 सही 4 बटा में 5 कितना है, 16 सही 4 बटा 5 है, तो 16 घंटा हो गया। 16 सही 4 बटा 5 यानी कि 16 घंटा, तो 16 घंटा सभी में। अब जो 4 बटा 5 है ना, इसे मिनट में चेंज करेंगे, तो 4 बटा 5 इंटू मिनट के लिए क्या करेंगे, तो 4 बटा 5 को 4 बटा 5 घंटा है, तो 4 बटा 5 को मिनट में चेंज करने के लिए 4 बटा 5 इंटू 60 करेंगे, तो 60 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12 5 60 और ये हो जाएगा 12 चौक 48 मिनट, तो 48 मिनट हो जाएगा। तो 48 मिनट यानी कि हो जाएगा 16 घंटा 48 मिनट। देखिए 16 घंटा 48 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बोर्ड ने किया ऑप्शन नंबर 2 हम चूज ऑप्शन कर दिए हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन इस प्रश्न को आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। हम ओवर स्मार्ट बनने की वजह से, हम ज़्यादा चालाक बनने के चक्कर में ये प्रश्न गलत कर बैठे, वरना ये प्रश्न हमारे गलत नहीं होते हैं। तो देखिए इसी प्रकार आप इस प्रश्न को आराम से सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 133 सम संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 133 सम संख्या का औसत क्या है, तो देखिए संख्या है 2 है, डॉट करते करते 132 तक संख्या है, क्योंकि 133 तक कह रहा है ना, तो 133 से पहले 132। और देखिए जब इसका औसत निकालेंगे तो औसत क्या होता है, तो औसत बराबर हो जाता है, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 132 और 2 जोड़ देंगे तो 134 इज द राइट आंसर। तो 134 इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न हम ऑप्शन नंबर चूज कर देंगे, प्रश्न हमारा गलत है। नेक्स्ट प्रश्न पाएंगे प्रश्न नंबर 14। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पाएंगे प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएंगे।
प्रश्न नंबर 14। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, के यदि के का 35%, तो के का 35%, तो प्रतिशत बटा में 100 कर देंगे। 10 के 3000, तो 3000 प्रतिशत बटा में 100 हो जाएगा। से 20 कम है, यानी कि इनका अंतर कितना है, तो अंतर है इनका 20। इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर है 20। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 और 7 पच्चे 35। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 के बटा में हो जाएगा 20। इधर हो जाएगा 300 बटा में तो कुछ नहीं, और बराबर हो जाएगा 20। बटा में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। जब इस 1 मान लेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। एलसीएम 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 के, और ये हो जाएगा 1 तो यानी कि 20, तो 3 दूना के 6, तो 3 दूना के 6, 6000 हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा, ये 20 इधर चला जाएगा तो 20 दूना के 40, तो 20 दूना के अब 40 कर देंगे, या 20 दूना के 40 कर देंगे तो ये फिर हट जाएगा। तो 20 दूना के अगर हम ये 20 है ना, तो हम 20 से 400, तो 20 से 4000, तो 4000 कर देंगे तो ये 20 यहाँ से कट जाएगा, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 के बराबर हो जाएगा 6 4 10, 6 4 10, तो ये तो 7 से कट नहीं रहा है। तो इसका कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, या बोर्ड या गलत भी आंसर दे सकता है। तो आप लोगों को अगर इसका सोल्यूशन अगर देखिए, आप लोग एक बार सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि हमारा तो कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक हो जा रहा है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, 5 को कोई संख्या है, इनका योग क्या है, तो 5 संख्याओं का योग क्या है, तो 5 संख्याओं का योग दे दिया है 655। कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है, तो पहली 2 संख्याओं का योग कितना निकल के आ जाएगा, तो 75 दूना के 150, तो पहली 2 संख्याओं का योग हो गया 150। और तीसरी संख्या 118 है, तो तीसरी संख्या है 118, यहाँ पे जोड़ेंगे तो तीनों संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। तो 3 संख्याओं का योग जोड़ देंगे तो 150 और 118, तो 150 और 118 जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा 268। तो 268 क्या हो गया, तो 268 3 संख्याओं का योग निकल के गया, और 5 संख्याओं का योग दिया है 655। पूछा है शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए 5 संख्याओं का योग दिया है 655, और अंतिम 3 संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा 268। जब यहाँ से जब इसे ये माइन घटाएंगे, 5 संख्याओं का योग आ गया, तो 655 में से जब 268 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 384। तो देखिए 2 संख्याओं का योग निकल के आ गया 387 निकल के आ गया 2 संख्याओं का योग। और पूछा है कि 2 संख्याओं का अगर योग पूछा होता है तो हो जाता 387, लेकिन पूछा है औसत, तो औसत के लिए भाग कर देंगे, तो जब भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 193.5, 193.5 इज द राइट आंसर। देखिए चूज ऑप्शन हम भी फर्स्ट किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 पे आ जाएंगे। 8 संख्याओं का योग 756 है, तो 8 संख्याओं का योग कितना है, तो 756 है। तो पूछा है उनका औसत, तो औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। तो संख्या इसे जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 94.5, और हम भी चूज ऑप्शन 2 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 17। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 17 देखिए, इसे 2 से 2 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 से ये हो जाएगा 3 दूना के 6, तो 2 3 यहाँ से 6 निकल के आएगा। तो जब इसे सॉल्व कर दिए छोटा ब्रैकेट तो हो जाएगा 16 - 6, 16 - 6 को सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा फाइनली 10, और 10 से पहले क्या है 11, तो 11 में से 10 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एक निकल के आ गया, ठीक है। और 21 में से घटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 20, और 41 में से 20 घटाएंगे तो आ जाएगा 21, तो 21 हम भी चूज ऑप्शन 21 किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 18। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 क्या है, तो प्रश्न नंबर 18 देखिए हम इसको तुक्का मार दिए थे, लेकिन ये प्रश्न हमारा गलत है, तो इस प्रश्न को हम स्किप कर दिए थे, क्योंकि आपको बताया कि एलपीसीबीटी 2 के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम इसीलिए मैथ का उतना प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, क्योंकि अभी हाल ही में रिजल्ट आया था 3 तारीख को, और 19 तारीख को एग्जाम होना था। जबकि एलपीसीबीटी 2 का जो है मेंस का जो है उसका सिलेबस बहुत ही लेंदी है। बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ट्रेड पढ़ना है, तो सब कुछ, तो इसीलिए हम मैथ का प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे, इसलिए थोड़ा सा मैथ हमारा वीक उस समय बना दिया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 19 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 पे आ जाएंगे, तो एक लड़की इतना किलोमीटर की चाल से जाती है, इतना किलोमीटर की चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है, तो रिलेटिव स्पीड बराबर होता है RS, यानी कि रिलेटिव स्पीड। तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटा में x प्लस वाई, 2xy बटा में x प्लस वाई। तो 2 यानी कि x, यानी कि जाते समय तो इसका चाल है x, और वो दूसरा चाल है y, यानी कि 21 बटा में x प्लस वाई करेंगे तो 28 और 21 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। इसके बाद देखिए 70 के 21, 7 49, 7 चौक 28, अभी से जब करेंगे तो 4 3 12 दूना के 24, तो 24 किलोमीटर प्रति हावर इसका सही आंसर होगा। हम भी चूज ऑप्शन 4 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ प्रश्न लेंदी थे, टाइम टेकिंग थे, तो आपको क्या है, जो प्रश्न आपके बनने लायक है वो प्रश्न को आपको कम से कम बनाना चाहिए, उसी प्रश्न से आपका रिजल्ट कंफर्म होता है। देखिए यह प्रश्न हमारा ये स्किप कर दिए, मार्क खर भी किए थे, लेकिन इस प्रश्न को हम फाइनली सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि जल्दबाजी में यह प्रश्न हमारा गलत नहीं अटेम्प्ट करना चाहते, लेकिन आपको यह प्रश्न बता दे रहे हैं, यह प्रश्न भी 5 स्टार रेटिंग करेंगे, क्योंकि अच्छा यह प्रश्न एक क्वेश्चन लेवल का है। एक दुकानदार 38 रुपये में कलाई घड़ी खरीदता है, तो खरीदता है यानी कि इसका क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, और क्रय मूल्य हो गया 38 रुपया। देखिए एग्जाम में ना इस प्रश्न को हम 3 बार बनाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमारे गलत नहीं होते हैं, ना ही हम स्किप कभी ऐसे प्रश्न करते हैं। 3 बार बनाए, लेकिन यह प्रश्न हमारा उस समय हमको सॉल्व नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर प्रेजेंट ऑफ माइंड हर चीज़ डिसाइड करता है, तो यह प्रश्न को उस समय हम सॉल्व नहीं कर पाए थे। लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। उसका अंकित मूल्य इस प्रकार तय किया गया कि
24% की छूट देने के बाद 30% का लाभ होता है। तो वो 30% का लाभ होता है, यानी कितने में बेचा है तो 30% लाभ पर बेचा है, तो 3800 रुपये में खरीदा था और 30% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 100 की वस्तु 130 हो जाएगा। यहाँ से ये कटा देंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 4900, ये हो जाएगा 40, तो 4940 रुपये क्या निकल के आ गया। तो यह यहाँ इसे सेलिंग प्राइस यानी कि खरीदा था 3800 रुपये में, बेच दिया है 4940 रुपये में। कहा है कि उसका अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 24% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ होता है। तब यहाँ से इसका निकाल लेंगे मार्केट प्राइस, यानी कि एमपी जिसे मार्केट प्राइस कहा जाता है। तो मार्केट प्राइस निकालेंगे तो 4940 रुपये में बेचा है, और कहा है ना कि 24% का छूट दिया है, तो 24% का छूट दिया है तो 100 में से 24 घटा देंगे, छूट दिया है तो 24 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 76, 100 बटा में 76। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 6500। तो ये 6500 इसका सही आंसर कहा है। कलाई घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य कितना निकल के आ गया, तो अंकित मूल्य निकल के आ गया 6500 रुपया। तो देखिए अंकित मूल्य हमारा 6500 इसका सही आंसर होगा। अब आपको बता रहे हैं एक ये मेथड, और एक हमारा जो है बेसिक, हम अगर आप चैनल से जुड़े होंगे शुरू से तो हम एक दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है, खरीदा है, ठीक है, खरीदा है सीपी मान लीजिए कि 100 है, ठीक है, कोई वस्तु है जिसका सीपी है 100। और देखिए इसके बाद क्या किया कि इसको बाद इसके बेच दिया 30% के लाभ पर, 30% के लाभ पर बेच दिया। तो कितने बेच दिया, तो बेच दिया 130 में। और इसके बाद इसका अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य क्या किया है, तो ये किया है -24%। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम मानेंगे प्रॉफिट लॉस का। नेक्स्ट पेज देखिए, माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने मेहनती हैं, क्योंकि आप अगर गलत जगह पे पार्क होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। देखिए ये वीआईपी कार है, लेकिन गलत जगह कचड़े वाली जगह पे पार्क है तो इसकी कीमत धूल बराबर होगी। तो आज के समय में हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क का है। तो आप कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ से स्टडी करें, ये मैटर करता है, क्योंकि आप 24 घंटा मेहनत करते रहेंगे, 16 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन आपके पास अगर कंटेंट अच्छा नहीं रहेगा, रिलेवेंट कंटेंट नहीं रहेगा, तो फालतू के कंटेंट पढ़ने से आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर हमें चैनल से जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जिसपे प्रेजेंट टाइम में इतना 51 सब्सक्राइबर है टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे हम पीडीएफ भी देते हैं, क्वेश्चन का, फिर सोल्यूशन का, सब कुछ देते हैं। तो जिसका लिंक पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप का चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर हमारा 21 हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 21 कहता है कि 87 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक बस 15 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है।